से ये उसको हासिल नहीं कर सके। आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। यासीन मलिक की तबीयत बहुत खराब है। 370 को कर दो, खत्म करो। मैं भी देखता हूँ फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार। ऐसा लगता है जैसे घमंडिया गठबंधन बनाने से पहले एक सूची तैयार की गई होगी, जिसमें गठबंधन में शामिल होने के कुछ मानक लिखे गए होंगे। उन मानकों में देश विरोधी, भ्रष्ट और परिवारवाद जैसे कुछ मानक पास करने वालों को ही घमंडिया गठबंधन में शामिल किया गया होगा। क्योंकि आप घमंडिया गठबंधन में शामिल जिस पार्टी पर नजर डालेंगे वो इन सभी मानकों पर खरा उतरती नजर आएगी। जम्मू और कश्मीर की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस गठबंधन में शामिल ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें पाकिस्तान प्रेम है, जो भारत विरोधियों की मदद करती हैं, पत्थरबाजों के लिए सहानुभूति रखती हैं, भ्रष्ट होने के साथ साथ परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। और 70 साल से ये उसको हासिल नहीं कर सके। आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। अरे जरा ले ना, हम भी तो कहते हैं जरा ले लो, हम भी देखें। वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, उनके पास भी एटम बम। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी चाहा ही नहीं कि जम्मू और कश्मीर में शांति स्थापित हो। वहाँ के युवाओं के हाथ से किताबें छीनकर पत्थर देने वाले कोई और नहीं, ये घमंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। पत्थरबाजों को समझाकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करने की बजाय फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने उन्हें बढ़ावा देने का काम किया है। झूठा एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, मिनिस्टर बनूंगा, वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि अगर वो अपनी जान दे रहा है तो वो टूरिज्म के लिए जान नहीं दे रहा है, वो टूरिज्म के लिए नहीं जान दे रहा, वो दे रहा है कि इस वतन का फैसला होना चाहिए जो यहाँ के लोगों को कबूल हो। वो फारूक अब्दुल्ला ही थे जिन्होंने कहा था कि अगर धारा 370 हटी तो कश्मीर में कोई तिरंगा फहराने वाला नहीं मिलेगा। 370 को कहते हो खत्म करो। अरे करोगे तो फिर इलाहाबाद किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा हम इससे आजाद हो जाए। करें, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। मैं भी देखता हूँ फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार है। मैं भी देखता हूँ फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार है। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जिनका पाकिस्तान प्रेम समय समय पर दिखता रहता है। इन दोनों पार्टियों की हमेशा ये सोच रही है कि भारत पाकिस्तान के सामने झुक जाए और उनकी शर्तें मान ले। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। भारत को तोड़ने वाले, भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाने वाले आतंकी यासीन मलिक की महबूबा मुफ्ती को इतनी चिंता है कि कभी वो आतंकी यासीन मलिक की रिहाई की मांग करती हैं, तो कभी सजा में बदलाव चाहती हैं। इन तमाम जागतियों के खिलाफ जिसमें यासीन मलिक की तबीयत बहुत खराब है, बहुत उनको इमीडिएटली छोड़ दिया जाना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो मैं अभी आपके यहाँ से कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जम्मू कश्मीर के हालात और बिगड़ जाएंगे और संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हिंदुओं से नफरत और पाकिस्तान प्रेम महबूबा मुफ्ती को विरासत में मिला है। पूरा देश जानता है महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के राज में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जघन्य अपराध हुआ। 1986 में अयोध्या में राम मंदिर के ताले खुलवाने के बाद देश के कुछ हिस्सों में दंगे भड़क उठे, जबकि कश्मीर काफी हद तक शांत था। लेकिन अनंतनाग जिले में हिंसा भड़क उठी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का गढ़ था। वहाँ कई मंदिरों को अपवित्र किया गया और पंडितों के घरों पर हमले किए गए। कश्मीर से रिपोर्ट करने वाले प्रवीण डोंधी ने विभिन्न स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि मुफ्ती इन दंगों के पीछे थे, मुफ्ती ने ही दंगों की साजिश रची थी।
इसके बाद से जम्मू कश्मीर में हालात और बिगड़ते चले गए। जब कश्मीरी पंडितों की हत्याएं शुरू हुई तब राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार थी और फारूक अब्दुल्ला सीएम थे। कश्मीरी पंडितों के बुरे दिनों की शुरुआत 14 सितंबर 1989 से हुई। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और वकील टीकालाल टपलू जो कश्मीरी पंडित थे, उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जस्टिस नीलकांत गंजू की भी गोली मारकर हत्या हुई। उस दौर के अधिकतर हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए कहा जाने लगा। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा, अपनों को खोया, सिर्फ और सिर्फ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण। आज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस घमंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बस आपको इतना सोचना है कि अगर गलती से भी ये सत्ता में आ गए तो क्या ये निज स्वार्थ के लिए देश का सौदा नहीं करेंगे? धारा 370 फिर से लागू करने की मंशा रखने वाले क्या फिर से धारा 370 लागू कर जम्मू और कश्मीर को तबाह करने का काम नहीं करेंगे? ये वो सब करेंगे जो ये करते आए हैं और कहते आए हैं। इसलिए इन घमंडियों से सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि देश के लिए घातक है घमंडिया।